स्वामी की श्री प्रभुपाद की देव की बलि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई धाम की गौर की जय श्री कृष्ण। और विशेष स्वागत है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई धाम में। और आज जबकि विशेष दिवस है जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होता है। क्षय मतलब विनाश नहीं होता। अक्षय मतलब जो एवरलास्टिंग है, इटर्नल है। हम प्राणी मात्र पुण्य करते हैं तो पुण्य का परिणाम क्या है? जो पुण्य करते हैं उसका परिणाम क्या है? सुख भोगेगा। और जिससे सुख भोग लेगा पुण्य खत्म। पाप करेगा तो उसको दुख भोगना पड़ेगा। और दुख जब भोग लेगा तब पाप क्या हो खत्म। लेकिन ये अक्षय तृतीया है जो खत्म होगा ही नहीं, सदैव तेरे साथ में रहेगा। आज के दिवस जो आपने भजन किया, भक्ति किया, हरि कथा किया, जितने भी शुभ का दान किया, ये सदैव आपके साथ रहेगा। ये एवरलास्टिंग रहेगा, इटर्नल रहेगा। इसका क्षय नहीं होगा, इसका विनाश नहीं होगा। देतम भुक्तवा स्वर्गलोकम छिन्न पुण्य मृत्युलोकम विशांति एवं तरि धन्यवानो प्रपन्नम गत गत काम काम लभन्ते। इसलिए स्वर्ग भी चले जाओगे, वहां पर सोम रस का पान करोगे, लेकिन पुण्य छिन्न के बाद फिर करोगे क्या कि पुण्य छिन्न हो गया। लेकिन ये अक्षय तृतीया है, इसका छिन्न कभी हो ही नहीं पाएगा। कभी कभी हम मुहूर्त तिथि देखते किस तिथि पे किया जाए, लेकिन कुछ ऐसा तिथि है जो बताया गया कुछ मुहूर्त की जरूरत नहीं है, उनमें से अक्षय तीर्थ है। और वैशाख मास में बताया गया है स्वयं शुक्ल पक्ष कौन तिथि, जैसे भगवान जब भी आते हैं, प्रभु श्री राम योग लगन ग्रह बाल तिथि सब है अनुकूल। जब तिथि कहते हमारा तिथि सूर्य चंद्रमा से ही ताल्लुकात है। वैक्सिंग ऑफ द मंथ और वेडिंग ऑफ द मंथ, व्हेन इज दैट तिथि? ये वैशाख महीना का शुक्ल पक्ष के तृतीया, तृतीया मतलब थर्ड डे, जिसको हम अक्षय तीर्थ मानते हैं। बहुत ही शुभ है। इसमें जितना भी कार्य आप करोगे भागवत भक्ति की, वो एवरलास्टिंग रहेगा, आपके साथ सदैव रहेगी। आप पैसा दान करोगे तो सदैव जन्म जन्म आपके साथ रहेगा। आप भजन करोगे, ये भजन सदैव आपके साथ रहेंगे, इसका क्षय नहीं होगा। सत्संग करोगे, साधुओं को प्रसाद खिलाओगे, ये सदैव आपके साथ रहेगा। और भागवत के पन्नों पे ये भी बताया गया, आज के दिवस तो स्वयं भगवान का भी जन्म होते हैं। भगवान परशुराम का आज जन्म दिवस है। भगवान का जन्म करम चावे दिव्यम योगम योगति तक्तवा तक्तवा भी हम पुनर्जन्म नदी मम्यति सो। जबकि तो जन्मा है, उसका जन्म तो हुआ ही नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं जन्म करम चाव। मेरा जन्म, जो प्राणी नित्य मेरा कथा श्रवण करता है तो क्या होता है जानते हो? वो कथा के द्वारा भगवान के प्रति अलग अलग रुचि, अलग अलग स्वाद पैदा होगा। वही स्वाद नहीं रहेगा जो आपने एक साल पहले सुने थे परशुराम जी के। ये स्वाद और बढ़ेगा। ये रस, संसार का कोई भी रस धीरे धीरे विरस हो जाता है। आपके पास पत्नी है, सुंदर पति, सुंदर पति है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, बस फिर नहीं। सेल्फी उतार के घूमोगे कितना दिन, 1 महीना बस। फिर सेल्फी से थक कोई खोनी भी गई हो। संसार के सब रस विरस होगा। शुरुआत में मजा लगेगा, फिर धीरे धीरे विरस्या विनिवान करते विरसते ही ना रासो वर्जम रासो पियस। लेकिन गोविंद की कथा विरस नहीं। आज दिन में मैंने कथा किया, विशाल
तक प्रोग्राम था, लेकिन सब पता कर रहे थे। जब मैं दिखा इधर तो अलग शीट बना, फिर रास्ता ऊपर अलग शीट। मैंने बोला अरे बाबा रे बाबा, मेरा आवाज वहां तक नहीं जाएगा। फिर से गाड़ी लिया, भागा। अपना साउंड सिस्टम नहीं खाया। आज तो अक्षय कीर्तन छोड़ूंगा नहीं। सीखो, अचानक से पंडित बोलते रहा, जब मेरा नाम आया अचानक से जो आवाज निकला, सब आगे आवाज निकले। सवाल ये है कि मुझे आज की तिथि मालूम है, और आज की तिथि में अगर गीता का ज्ञान आपने प्रस्तुत किया, ये इटर्नली आपके साथ रहेगा। कोई छीनने वाला नहीं है। आज का जो सेवा है कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए जो चाहता है भक्त वो रहस्य समझते हैं। और विशेष आज हमारे भगवान परशुराम का जन्म हुआ। राम जी आए, ऐसे भगवान का विशेष अवतार में आप देखेंगे ये छिपवा कर्म का है जो अवतार होते हैं। 10 स्त्रोत अवतार के बारे में जो वर्णन हुए, उनमें से छिपवा कर्म पर सत्व पर राम है। फिर उसके पश्चात में बताया गया बलराम आएगा, फिर कृष्ण आएगा, फिर बुद्ध आएगा। इन सब के 10 विशेष अवतार। हमारे भागवत में 24 अवतार है, उनमें भी परशुराम के बारे में वर्णन है। और परशुराम बताया गया शास्त्रों में उसके अनुवादित था, क्योंकि धरती मां जब बताया गया असत राजाओं पापी राजा लोग राज करने लगते ना, तो धरती व्याकुल हो जाती है। धरती बोझ से नहीं व्याकुल होती, पाप से। जब पाप बढ़ जाता है तो वो व्याकुल हो जाता है, और तब वो प्रार्थना करती है, त्राही मां, त्राही मां। ये विष्णु की पत्नी है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया सत्यभामा का जो स्थान है भू शक्ति है, और पृथ्वी पे भार से वो नहीं थकती है, लेकिन पाप से उठ जाती। जरासंध जैसे राजा जो अपने कंस जैसे जो अपने पाप को मारता है, अपने पाप को बंदी बनाता है, उग्रसेन को, ऐसा राजा होना चाहिए। हमारे भगवान को आना पड़ता है धर्म स्थापना करने के लिए, और सिखाएंगे कि अपने बाप के एक वचन पर वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करना। राम बनकर आए, अपने पिता दशरथ के आज्ञा पर 14 साल वनवास। परशुराम आए एक आज्ञा पर, अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया, कुछ सिखाने के लिए आए। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करे सुन जाए। How to become a good disciple, how to become a good son, ये हमारा शास्त्र सिखाएंगे। इसलिए अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे हम कभी जाने नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में आज विशेष परशुराम भगवान का अवतार हुआ है। परशुराम परशु एक्स, हमारे पास नहीं यात्रा में परशु आ गया, बसे में बैठा। परशु मतलब एक्स, राम मतलब जो स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तरी तरी लोक सुखासी, सो सुख धाम राम सना अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सबके हृदय में बैठा है, रमन्ते योगी नामानंदे सत्यानंदे जितात्मा, उसकी अनुभूति हो जाए, उस राम की अनुभूति अंतःकरण में हो जाए। तो बताया गया शास्त्रों में अभी उससे बड़ा सुख और कहां मिल सकता है। हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, जो दुखाना नजर है, जो दुख भरी संसार है, आपको सुख दे ही नहीं सकते। हम एक उम्मीद लगा रहे हैं पैसा कमा लेंगे सुखी, कितने ने कमा कर धर्म सुखी नहीं है। शादी कर लेंगे सुखी हो जाए, कितने तो शादी करके बैठे सुखी नहीं, तो तुम कहां से सुखी हो जाओगे। बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो, कितनी बस बच्चा ने रो रहे हैं। ये दुखाना मसला स्वतंत्र है। और आज के रोज बाकी बिहारी जी का चरण खोला जाता है। टुडे इज अ स्पेशियस डे, साल में एक बार हमारे बाकी बिहारी जी का चरण खोला जाता है। और आप जाओ साउथ दक्षिण में तो बताया गया
हमारा बृहदर्शी भगवान है। सीमाचलम चढ़ोगे तो वहां पर भगवान ने बृहदर्शी रूप प्रहलाद को दिखाया था, और दोनों रूप एक में इससे पूछ भी है, नजदीक से देखना। मैं तो 20 साल पहले मेरा गुरु का देहांत हुए, मुझे तो अवसर मिल गया था छूने को नहीं से देखने। फिर धीरे धीरे साल गए तो देखा धीरे धीरे गेट आते थे एकदम ही पीछे कर दी, वहां से देखो गुफा के भीतर। आज के दिन वो चंदन हटाया जाता है, भगवान का जो निज रूप है उसको देखने की मिलता है, वरना साल भर वो चंदन से ढका रहते हैं। और विशेष आज ही के रोज माधवेंद्रपुरी जो भगवान का सबसे एक भक्त है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं he is the root of devotional science। और वो माधवेंद्रपुरी के प्रेम हृदय में इतना प्रगाढ़ था, इतना प्रगाढ़ कि भगवान रुका ही नहीं पाए अपने आप को। ग्वालवाल बनकर आया, दूध लेकर आया, बाबा गोवर्धन में भजन कर रहे थे, बाबा तुमने खाया नहीं एक दो रूप से, आपके लिए दूध लाया। कौन है आप, कौन हो? मैं ग्वाला हूं। ग्वाला नहीं, बोले प्रेम प्रगाढ़ हो जाए तो भगवान अपना प्रेम छुपा ही नहीं पाएगा, उसको प्रकट होना पड़ेगा। तो विशेष विदुर का प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया, 12 साल की तपस्या, गंगा के तट पर भगवान को पक्षन भोग त्याग कर आना पड़ा। इसलिए जो भक्त का प्रेम अंजना चरित भक्ति विलोचनी, तो समय मेरे ठाकुर आकर प्रकट हो जाता है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हुए मैं जाना। इसलिए विशेष वो माधवेंद्रपुरी आज ही के दिवस था जब अपने ठाकुर को चंदन लगा है। वही रेवना में जो खीर चोर गोपीनाथ है, वही गोपाल है। भगवान ने कहा मैं ही तेरा गोपाल हूं, कोई भेद नहीं है। वो तो हमारी बुद्धि में दृष्टि में भेद है, तो हम सोचते ये गोलोक बिहारी, ये कृष्णा कालिया, ये राधा बिंदन, ये तेरा बुद्धि का भेद है। गुरुजन में तेरा बुद्धि का एक ही गुरु है, कोई फर्क नहीं है तुम्हारे विचारधारा कैसा है, वरना एक ही गुरु है संसार, उसी को तुम देखोगे सब में। मेरे कन्हैया ही गुरु बनकर आते, बस अपना बुद्धि कोई कथा के द्वारा ठीक करना है, और कथे नहीं सुनोगे तो फिर बुद्धि को कोई भी सुधार पड़े, तुम जहां हो वहीं पढ़े रह जाओ। इसलिए निरंतर सत्संग की मांग किया गया है। तो भागवत के पन्नों पे बताया गया है, आज के तिथि पर बहुत से कार्य हुए, यहां तक भी युग परिवर्तन हुआ। त्रेता युग का शुरुआत आज से हुआ, आज की तिथि से हुआ। और विशेष जब भगवान का जन्म होते है तो दिव्य माना गया। भगवान बोले जो मेरा जन्म कर्म जानता है, भगवान के जन्म तो होता ही नहीं, लेकिन वो जो दिव्य लीला किया उसको समझना, उस रहस्य को समझना। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, भागवतम तो अलग है, लेकिन उसमें श्रीधर गोस्वामी की टिप्पणी जो हमारे प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसका मत क्या, उसका विचार क्या है, उसको मथन कर जब हम समझेंगे एक साधुओं का टिप्पणी क्या है, सनातन गोस्वामी कैसे इस पर टिप्पणी देते हैं, आप तो उसमें गंभीर से डूबते चले जाओ। कितने रहस्य इसमें एक श्लोकों में। और अपना व्यर्थ जीवन हम संसार के लिए बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, ये अनमोल रतन को छोड़कर, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हमारे परशुराम का विशेष जन्म होता है, प्रकट होता है रेणुका माई के द्वारा। रेणुका माई भी बताया गया है, क्षेत्र नहीं है, सूर्यवंशी राजा की पुत्री है, और भागवत में बनाया गया है स्वयं परिसेना राजा की ही पुत्री है। और यहाँ तक बताया गया है जमदग्नि भी बताया गया कोई साधारण नहीं है, का पिता ऋषि का मुनि है, मुनि है, और ये ऋषि का मुनि ही बताया गया है स्वयं
सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते। तो वहां पर गांधी नाम का राजा था, उसका बेटी था सत्यवती। उसने कहा मेरा बेटी की शादी करने के लिए 1000 घोड़ा लाओ, सफेद रंग का, जिसके कान काला है। अरे बाबा कहां खोजोगे दुनिया में, सफेद रंग का 1000 घोड़ा लाओ, जिसका रंग कान का रंग कैसा है? काला, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी बेचारा कहां खोजेगा? तब मैं अपने पुत्री के विवाह करूंगा। इसने वरुण देवता का सहायता किया और वरुण देवता ने उनको सहायता कर 1000 घोड़ा खोजा। और जब राजाओं के पास आया, राजा प्रसन्न हो गया, अपनी पुत्री का विवाह किया। और पुत्री का जब विवाह हो गए तो फिर क्या हुआ? पुत्री का, पुत्री के माँ का फिर मांग और बड़ा, क्योंकि जानते ऋषि है, ऋषि में सिद्धियां रहती है, सब सिद्धियां। जैसे राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी अपने दामाद को लाया पुत्र इसकी यज्ञ करने के लिए। वो जानता है ऋषि करेंगे अभी मिल जाएंगे। भगवान को पाने का सरल तरीका, साधु के चरण पकड़ लो। महत कृपा बिना कौन कर्म नहीं, कृष्णा प्राप्ति दूर रहो संसार नहीं छिया। जब तक साधु ने कृपा करी, हमें भक्ति मिलने वाला नहीं है। कोई ना कोई साधु ही तो था जो कृपा, और वो कृपा राधा रानी का है, और वही कृपा को लात मारोगी, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अपने प्रकृति को रोक लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि जैसे बताया गया, ऋषि के चरणों में उसकी पत्नी ने कहा मेरा और मेरी माँ का इच्छा है कि हमें दोनों को संतान चाहिए, मतलब मेरे को भी संतान चाहिए, मेरी माँ को। तो ऋषि ने विशाल पियोस बनाया। हमारे रूप से इसको क्या कहते हैं? खीर कहते हैं। और खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, इसको उबालना पड़ता है। और उसके उबालने के पश्चात उसने 2 भाग किया। एक को ब्राह्मण मंत्रों से उच्चारित किया। कितना शक्ति रहती है कोई शुद्ध भक्त जब मंत्रों को उच्चारण कर, कितनी नाड़ी से हमारे शरीर में जानती हो। आप योग पतंजलि पढ़ोगे, इसमें 72,000 नाड़ीज, फिर नर्व्स है इसमें। और ये मंत्र क्या, जब हम लोग गाते हैं तू चौधरी के चांद हो, इसको बोले इज अ सिंगर, इज अ सिंगर। लेकिन जब बोलेंगे यस्मिन्द्रियाय गोपं भगवन्नम औसकर्म गन्धान रूपं वर्णम, इसको बोलते चैंटिंग। ये गाना नहीं, चैंटिंग है। ये हमारा नर्व्स को भी पवित्र कर देगा। इसलिए विशेष और उसमें एक जो नदीस है, एक शब्दों के साथ चले। अग्निर अग्निर माहि गगनमंबो मारुद्देशस्य कलस्तदात्म मनसा जगत्रायेनि। वो एक सार के साथ निकलेंगे। तुम्हारे एक नदी के साथ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो हमारे अंदर की मंत्रों के साथ वो शुद्ध हो रहे हैं, हमारा मन पवित्र हो रहा है जब हम श्लोकों को गायन कर रहे हैं। इसलिए वो करने से अलग अलग शब्दों में कुछ उठेगा, कुछ पीछे आएगा। और उसके साथ में, उसके लहरे के साथ में जब आप बोलोगे, आपको अनुभूति होगा। इट्स नॉट क्रैमिंग ओनली, नो, यू हैव अंडरस्टूड इट एंड यू आर सेट विद द रिदम। तो वो अलग आनंद मिलेगा। शिरं यथा दधी, शिरं दूध, दही, यदा विकारो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। तुम उसको समझते हुए बोलोगे तो उसकी अलग रिदम में, अलग सुर से जाएगा, तो उसके आनंद आप लोगे, कभी बोलोगे नहीं, यू विल एंजॉय विद दैट। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया, भागवत के श्लोक
स्वतम प्रसंगम वीर संभवंतो ऋतकारण रसायन कथा तत्जोषण अपवर्ग। एक पावर्ग है, पा भा 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 भा, एक अपवर्ग है, कोई एक राग है, जमना भी सही। तब तो तुम उसकी एक मजा लोगे, जो श्लोक बोलोगे उसकी अलग आनंद। और शास्त्र ने भी वर्णन किया गया है कैसे ऋषि महात्मा लोग कि तपस्या के वसुभूत भगवान भी हो जाते हैं। तो उसने मंत्रों के साथ दो भाग किए, एक ब्राह्मण मंत्रों के साथ जो ब्राह्मणों के लिए उस मंत्रों को उच्चारण किया अलग बनाए, और दूसरा क्षेत्र जो क्षेत्रीय लोगों के लिए, उनके लिए, क्योंकि उनके सासू मां तो क्षेत्राणी है, राजा के लिए। और आप अब याद रखना परशुराम कौन क्षत्रिय की ऋषि है कि ब्राह्मण क्या है, ये सब तो पकड़ना है। तो विशेष विशेष क्या हुआ, और ये बनाने के पश्चात इसको प्रकृति के द्वारा इसको बाहर जाना पड़ा, द नेचर को। और ये जब बाहर गया तो सासू मां ने पूरा पीयूष को बदल दिया, बिटिया तुम्हें लगी लो हमें दे दो। सासू मालूम, सासू जो लड़की संग रहे तो बहुत खिचड़ी पकाते हैं। पहले जमाने में सासू जो विदाई कर देते थे ना, बस अभी तो विदाई करी सी नहीं है, विदाई करी तो फोन नहीं भेजी, बेटी कुछ भी हो कल कॉल करना। अगर बेटी यहाँ पर तड़का लगाई, लौकी लगाई, तो अम्मा पहले पका लेना। इसलिए तो शास्त्रों में बताया कोई घर सुरक्षित है ही नहीं, कोई घर सुरक्षित नहीं है। मुझे ना तो मुझे बता रहे थे, एक बार एक बिटिया ने कॉल करी, सासू अम्मा बोले हम बैग पैक करके आई थी, बोले मैं आई लूं दूध दे। अम्मा बोली बेटी नहीं, तुम नहीं, हम बैग पैक करके वहीं आए थे। हमारी सासू मां मेरे साथ रहने की कोई हालत नहीं है, मैं वही सोच रहा हूं। तो इसी तरह शास्त्रों में वर्णन किया गया कि सासू मां बदल दी, वो सोची मेरा लड़की को बढ़िया मंत्रों के साथ उच्चारण जो मिला है तो मेरा बेटी को मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मेरे को वो अच्छा है। तो दोनों वरदान कर ली। और जैसे ऋषि मुनि आया, उसको जब ज्ञात हुआ, उसने बोला ये क्या कर डाली, अब हमारा जो संतान होगा वो एक क्षत्रिय होगा, बलगा होगा, जटिल होगा, और अपराधियों को विनाश कर देगा, क्षमा के बाद नहीं विनाश कर देगा। ये तुमने क्या कर दी? और वो तुरंत हाथ जोड़कर अब चरणों में गिर गई, नहीं मैं चाहता हूं मेरा बेटा वो ऐसा नहीं हो, ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय नहीं। उसका बेटा चाहे क्षत्रिय हो जाए कोई बात नहीं, आप कुछ भी करो। देखो यही तो भाग्यशाली है। अगर पत्नी का पति भैया, बेटियों की चाहिए, अगर बेटी शूद्र है तो वैश्य शादी, जो वैश्य उसको चाहिए क्षत्रिय से शादी, जो क्षत्रिय उसको चाहिए ब्राह्मण से। एक अनुलोमा एक प्रतिलोमा है, you have to understand this too. What is अनुलोमा and what is प्रतिलोमा? अनुलोमा मतलब वैश्य लड़की, ब्राह्मण क्या पटेगा, पति तुमसे ऊंचा होना चाहिए। अगर पति नीचा है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा पति शूद्र है, तो इसको कहते प्रतिलोमा। पटरी बहुत नहीं बैठी, बहुत दुखी हो, because your husband is strong and you are here as a Brahman. शादी करने से पहले 10 दफा सोचना, पति अगर ब्राह्मण हो, शूद्र भी लड़की हो, तो पति इसको उठा ले, पति है वहां, क्षत्राणी है, लेकिन ऋषि ऋषिका है, लड़कन संतान श्रेष्ठ होगी, ऐसे समझ। इसलिए विशेषकर अगर आप ब्राह्मण हो तो आप
क्षत्रिय या वैश्य को नहीं चुन सकते, और ब्राह्मण हो तो अपने ऊपर के लिए जो वैष्णव ब्राह्मण है उसको पकड़े, आपका जीवन मंगलदायी, अंतिम लक्ष्य, अंतिम जन्म रहेगा। ये तो कई जन्मों से हम पति पत्नी बनकर घूम रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार कलु दुष्टरे कृपाए करो पाही मुरारी। और तुरंत क्या हुआ, पत्नी ने अपने पति को रिझा दिया। जैसे अब भागवत में चलेंगे, केशव और दीति के कथा आप सुनते हैं, तो दीति ने अनुचित समय पर संग किया, पति बहुत समझाया, नहीं मानी, परिणाम क्या हो जानते हो? पति ने कहा अब तुम्हारे गर्भ के द्वारा 2 राक्षस जन्म लेंगे। तो अनुचित समय, पति ब्राह्मण है, क्या श्रेष्ठ ज्ञान दिया, मार्गदर्शी, गाइडेंस हैज टू बी देयर। पत्नी को फिर गाइडेंस कौन देगा? ऐसे ही शास्त्र है, अगर वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण विल गाइड हिम, वो वैष्णव विल गाइड हिम। ऑलवेज वी नीड गाइडेंस। गुरु रहते हैं, शिक्षक लोग हैं, दे विल गाइड यू। कभी इंडिपेंडेंट नहीं सोचना, उतना पकड़ होगा। देवताओं के लोग में बृहस्पति इज देयर टू गाइड देम, डिस्पाइट देयर गाइडेंस। कई बार इंद्र सुअर बने पड़ा, वो गाइडेंस होते हुए भी सुअर बना। तो गाइडेंस देरी तो पहुंची, पता हो जाओगे। इसलिए हमारे शास्त्र में कृष्ण भगवान, साधु शास्त्र, पुराण सब आकर गाइडेंस बन जाते हैं, मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा अंतिम जन्म हो, एंड आवर लाइफ बिकम सक्सेसफुल। तुरंत क्या हुआ, ऋषि मुनि को उसने बहुत मनाया, दीदी ने बनाया, प्रभु महाराज बताइए क्या हुआ। और उसने केशव ने सही संपूर्ण रूप से ज्ञान देते हुए कहा, लेकिन आप चिंतित मत होइए, तुम्हारे वंशज में एक प्रहलाद नाम का भक्त आएगा, और वो उसको त्रिलोकी सब पूरे ब्राह्मण ले जानेगा, लेकिन तुम्हारे बेटे जो असुर बनेंगे उसको स्वयं भगवान उद्धार करेंगे। और जैसे अपने पोता के बारे में सुना, बेटा के बेटा हर्षित हो गए। अब यहाँ पर सत्यवती को ऋषि का मुनि ऐसे ही समझा रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा बेटा ब्राह्मण होगा, लेकिन उसका बेटा क्षत्रिय होगा। अब सत्यवती का जो बेटा है वही होता है चमदग्नि, ब्राह्मण। लेकिन याद रखना, अब यहां से वरदान मिल गई, उसका बेटा रहेगा परशुराम। इस इतिहास है, तो शास्त्रों में ही ऐसा वर्णन किया गया है। और जमदग्नि हुए, बहुत ही ब्राह्मण जैसा गुण, शमो दमस्तपा त्रोचम शांति हरजम विचा ज्ञानम विज्ञानम वस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वावचम। खाली उतना नहीं, विशेष 26 गुण को धारण किए। भगवान को कितना प्रिय हो जाए। 24 गुण भगवत गीता में से सर्वभूतानां मित्र करुणे विजय निर्माण निरंकार क्षमा सुखा दुख समी, इस गुणों को श्रृंगार किया। यष्टि भक्ति भगवती अकिंचना सर्व समस्त का सुर गुण। जो प्राणी भक्ति करता है ना, देवताओं के दिव्य गुण आने लगता है। वो अपनी डिवाइन क्वालिटीज उसमें मैनिफेस्ट हो। अरे आप अपने हंडी को पानी में आगे के ऊपर धरिए, थोड़ा देर बाद पानी क्या होगा, गर्म होने लगेगा। आगे के संग मिला गर्म होगी, तो तुझे भगवान के संग मिला, तुम अपने करुणा से भर जाओगे। वो सबका प्रभाव है, ऐसा लोगों का संग तुम्हें मिल रहा है। और भगवान से भैया शास्त्र ही कहते, अगर सत्संग ना मिले वो भी भगवान की कृपा है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम की कृपा हरि हराय सब जग मिले। हरि जन को दुर्लभ होए, भगवान तो कर में, साधु कर में नहीं, भक्ति कर में नहीं मिली। वो तो बोले राम कृपा जिसके ऊपर हो, कृष्ण कृपा, उसको साधु मिलेगा, सद्गुरु मिलेगा। और तब शास्त्र में भी वर्णन भी किया गया है कि भैया अगर साधु का कृपा तो समझे राम का कृपा मिला।
मेरे राम का कृपा मेरे ऊपर है। मुझे समाज में बैठकर मैं हरि कथा सुनता हूं, इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं। सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, ये बड़ा दुर्लभ से मिलता है। राज मिले गजवाज मिले संसाज मिले मनवंचित पाई, लोक मिले परलोक मिले सतलोक मिले वैकुंठ उदाई, मत मिले पिंतात मिले भ्राता मिले युति, किंतु सुंदर सब साज मिले किंतु संत समागम दुर्लभ भाई। आप इस संतों के समाज में बैठकर कथा जब सुन रहे हो ना, समझ लो मेरे राधा रानी का कृपा मेरे ऊपर है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, और विशेषता जमदग्नि ऐसा ऋषि था जिनमें धनुर्विद्या का ज्ञान था। उसका कुछ आज भी उसकी किताबें हैं जो वर्णन रूप से आज मानव के पास है। ऐसा ऋषि था और तीर्थ पे निकल जाता है। तीर्थ करते करते घोर तपस्या किया। तपस्या के तत्पश्चात प्रसेना नाम का सूर्यवंशी का राजा के घर पर गया। वहां उनका बेटी था सत्यवती, और सत्यवती के साथ उनका फिर विवाह होते हैं। और उन दोनों का पवित्र मिलन से ही, देखो जब पति और पत्नी बताया गया उच्च कोटि का है, तो भगवान भी चाह करने लगता है कि मुझे उसके घर में जाना, ऐसा प्रेमी के घर में मुझे जाना है। भगवान आने की फिर सब बंदोबस्त करेगा, मुझे वहां जाना है। प्रेम प्रगाढ़ होना चाहिए बस। विदुर महात्मा सुदामा का प्रेम बहुत, पर 12 साल he was a प्राइम मिनिस्टर हस्तिनापुर, त्याग दिया। हम प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं, हम लोग छोटा मोटा पोस्ट पे बैठे, जिंदगी नहीं त्याग करेगा। वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए त्याग करके गंगा की तट पे झोपड़ी में रह रहे। हमारा रिदास प्रभु रिजाइन कर रहे, वो आ रहे फुल टाइम स्कॉट नैली का जो रेस्टोरेंट है उसमें, तो उसका एक और ड्राइवर बता रिदास प्रोविडेंट फंड ठीक है। मैं पहुंच गया, मैं बोला उसका नाम है सत्य गुड़ फुल गए, तुम तो प्रोविडेंट फंड लिखी होगी नहीं। बोला वो भी तो बात है, देखेंगे नहीं बता। कितना सोच के बैठे हम लोग, अरे भैया इतने तो लोग हैं। तैयार रहो, अपने आप को ऐसे बुलंद करो, अपना प्रेम को प्रगाढ़ करो, अपना विषय को नहीं बढ़ाओ। चैतन्य महाप्रभु ने 24 में संन्यास ले लिए, हम लोग तो क्रॉस कर दिए सीमा। उधर तो वो ज्यादा क्रॉस कर दिए। और गोविंद महाप्रभु वैराग विद्या निज भक्ति योगम शक्ति कवेगम पुराण पुरुषम श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धि तम हम प्रपद्ये। उस गौरंग महाप्रभु जो स्वयं राधा के भाव में आकर सिखाया, 24 के बाद में बस इनफ। तो 50-60 हो गई, पूरा हो जाए तो ठीक रहा। तो मोए सुनो, कहीं चिपक नहीं जाना कि फिर से तुझे लोटे पड़ जाए। कंप्लीट सरेंडर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बस वो चाह गए और बाबे परवाह, जिनको ना कुछ चाहिए वो शासन के साथ। फिर भैया जो अपना भौतिक इच्छाओं को मार दिए, फिर मेरे गोविंद उसके हृदय बैठ जाए। और ये चाह ही तो है, 84 लाख योनि में घुमा रहा है। It's all desire of Krishna. आशा पासा सतेर बंदा काम क्रोध प्रदायना यंते काम भोगंतम अन्यायना अर्थ संचया। आशा it's our own desire, और ये डिजायर नहीं जाने दे इसके चरणों तक। इसलिए आज अक्षय तीर्थ पे साल में एक बार कोई बाके बिहारी के चरण देख ले, समश्रिताई पाद पालवा पलम महत पदम पुण्येशो मुरारी, तेरा जन्म मरण खत्म हो जाएगा।
दर्शन के लिए ललायित रहते भक्त, एक बार वो झांकी हो जाए, भीड़ लगे रहते। सीमांचल में आज ब्रह्म दर्शन के लिए भीड़ लगा है, वो देखने के लिए, क्योंकि वो कवरिंग हट गया आज, उसके नीच स्वरूप का दर्शन होता है। इसलिए शास्त्रों में भी वर्णन किया गया कि हमारे जमदग्नि बताया गया है विशिष्ट गुणों को धारण किए सत्यवती में भी लिखता थे और अपने पति के मार्ग पर चल रही है। जैसे राम जी को प्रकट होने के लिए वेद रूपी दशरथ और 3 पत्नियां, वेद के 3 करण हैं, ज्ञान कांड, उपासना और कर्म कांड। क्रिया शक्ति के उपासना कौशल्या, और उपासना के बताया गया है हमारे कौशल्या माई, और साथ में सुमित्रा, यानी कि वेद के बताए हुए मार्ग पर तीनों कांड, यानी कि दशरथ के बताए हुए तीनों रानी चल रहे, भगवान वहीं प्रकट होगा। ये कभी नहीं कि मुझे पढ़ना वो दशरथ जी था उसके, they never offended each other, they never. First and the most important thing today is Mukhapade Jivapai Krishna Prem. This is the goal. मुझे प्रेम को पाना, और उसके लिए हमें से ये सीमा पार करनी पड़ी। We have to come to the Hamsa stage. वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, और निरपराध है ना, किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना, कभी मन से भी नहीं। If you want to reach that stage, otherwise will be miss out हो जाएगा। अपना मिथ्याभिमान आकर खड़ा हो जाएगा, फिर उस मिथ्याभिमान हमें विनर नहीं बनने देगी, and will miss out the goal of life। कि मुझे तो कृष्ण प्रेमी बनना है, this is my goal। मुझे धनवान ना, मैं उसके लिए नहीं आया हूं। मुझे राजवान ना, मुझे राज गजबाज मिले ना, नो, मुझे उसके लिए नहीं मेरा जन्म हुआ है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार से बताया गया है दोनों का मिलन हुआ, भगवान ने दोनों का प्रेम देखते हुए, याद रखना ऋषि का कौन है? इज अ ऋषि, सेज। सत्यवती इसको क्षेत्र इनका मिलन, लेकिन शादी कैसा है? अनुलोमा, नॉट प्रतिलोमा, नॉट अगेंस्ट द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इट्स विद द वैदिक स्क्रिप्चर्स। और उनके द्वारा आज भगवान अक्षय तृतीया पे तिथि पर परशुराम भगवान केशव देता भृगुपति रूपा, ये भृगु के वंशज है। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशव देता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। 5 संतान में सबसे छोटा परशुराम, और परशुराम ने परशु कहां से पाया? कहां से? शिव जी से पाया, शिव जी ने दिया। और जमदग्नि के पास तो सारंगा, मेरे विष्णु भगवान का जो बौ है सारंगा, वो आज ऋषि की मुश्किल के पास है, और वही सारंगा फिर आगे चलकर परशुराम तक पहुंचता है। इसलिए विशेष भागवत के पदों में यह भी बताया गया है, यही परशुराम था शिव के धनुष को जनकपुरी भेजाया, जिसको राम ने तोड़ा था। क्योंकि परशुराम रामायण में भी आएंगे, परशुराम महाभारत में भी आएंगे। भैया चिरंजीव है, 7 लोग चिरंजीव है। कौन कौन 7 लोग चिरंजीव? परशुराम, हनुमान, विभीषण और है पहला हनुमान जी, सेकंड कृपाचार्य, बलि महाराज। आप लोग कभी तो भागवत सुना जाता है, कितने लोगों को मालूम नहीं। वो बोले एक तो मैं ही चिरंजीव और कोई नहीं चिरंजीव। इसलिए विशेष बलि महाराज चिरंजीव। अश्वत्थामा आज भी ये पीड़ित है, दुखी है, एक वैष्णवी के अपराध के साथ
सेवा से कब विमुख होंगे, वंचित होंगे, जब तुम कोई अपराध करोगे। You'll be deviated from श्रीमती राधा रानी। कोई वैष्णव वैष्णवी को भूल के मत करना, भूल के। मैं तो हाथ जोड़ूंगा सबसे, अगर वो वैष्णव तुमसे सीनियर तो कान पकड़ लेना बाबा। वो राधा रानी की कृपा उसमें भरा है। कहीं ऐसे कटु वचन ना बोल दो, सोच समझ कर। बंदे मुनि सावधाना, भक्ति बड़ा सावधान होकर। एक रिजर्व रेट की धारा पे चल रहे हो, इसलिए शास्त्रों में बताया, वरना तेरा जय, तेरा सुख, तेरा आनंद सब चला जाएगा और फिर हम निर्धन हो जाएंगे। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी बेदेना मोरा देहो मोरे प्रेम धना। प्रेम धन के बिना व्यर्थ जीवन दरिद्र है। हे मेरे गोविंद, मुझे वेतन दीजिए, सैलरी दीजिए, मेरा सेवा का सैलरी दीजिए। एंड व्हाट इज द सैलरी? दास करी बेदेना मोरा देहो मोहे प्रेमा धना। मुझे बस प्रेम के धन में डूबना है। भगवान जब साधु को पर गुस्सा होता है तो क्या करता है? हमारे घर को धोखे प्रभु भगवान अगर रूठ जाए तो क्या करेगा? ज्यादा पैसा दे दीजिए, वो ढेर पैसा। अब इतना ढेर पैसा दे दी तो पहले चीज सोचेगा, बीबी तो बांग्लादेश में नहीं शादी के लिए कितना अच्छा बात है। उसको तकलीफ दी पैसा, बहुत तकलीफ। इसलिए भगवान ठाकुर जी उतना भी नहीं देता अपने भक्त को। यश्यम अनुग्रह नसी हर सतेत धनम, भगवान सबसे हर भी ले, ताकि उससे कोई लगाव नहीं करे, वो सिर्फ मेरा बनकर रह जाए और मेरा प्रिय बन जाए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया और भागवत में भी बतलाया गया है। भागवत पुराण में बड़ा सुंदर से आया, कुछ हरिवंश की कथा मिला रहा हूं, कुछ भागवत में बहुत मिलाकर दे रहा हूं, सिर्फ अलग अलग रस मिल रहा होगा आपको। और तुरंत शास्त्रों में बताया गया परशुराम जी का जन्म हुआ। परशुराम टेक्स्ट लेटर है, शिव से विशेष कृपा पाई। और वो परशुराम जब तक नहीं रेणुका का संतान हुए, 5 संतान। और जैसे पिताजी अग्निहोत्री करता, यज्ञ करता, रोज सुबह उठकर अक्षय तीर्थ में आप अगर ऐसा करोगे तो बहुत कुछ लाभ होगा, बहुत कुछ। एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण के पास बहुत निर्धन था, एक ही बीवी था, सुंदर पत्नी थी, संतान नहीं था, लेकिन बहुत दरिद्र। तो ब्राह्मण पत्नी ने बहुत प्रयास किया कि पैसा कुछ करे, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अंत में बीवी ने कहा, ना लगता है हम लोग ने बहुत प्रयोजन किया, लेकिन धन कोई वितरित नहीं। कौन जन्म का पाप है? कोई जन्मों का पाप है हमारे ऊपर। तो बीवी ने कहा, वशिष्ठ गुरु आए हैं, क्यों नहीं आप उनके चरणों में गिरकर उनसे कुछ वार्तालाप कीजिए। और ब्राह्मण देवता गिरा, उनके चरणों में गिरा तो बताने लगा अपनी समस्या कि मेरा ये समस्या है, मैं ब्राह्मण हूं, बहुत प्रयास किया, मेरी सुंदर पत्नी है, पतिव्रता पत्नी, आज्ञा अनुसारी जीवन व्यतीत करती है। मैं हमेशा भले घर में कुछ नहीं, लेकिन मैं आनंद से जीता हूं, कि मेरे भी संतान नहीं है, धन नहीं है। हे गुरुदेव बताइए क्या कारण है? उसने बताया, तो पिछला जन्म में एक श्रेष्ठ राजा थे, कृपण राजा, मक्खी जूस। मक्खी जूस जानते हो कौन से नाम बना? एक ब्राह्मण था, उसके घर में बताया, इतना कंजूस, कभी दान नहीं किया। और एक बार क्या किया, वो बताया गया है, अपने घी निकाला था तो उसमें वो गिर गया, मक्खी। जब गिरा, आप तो फेंक दोगे ना, ये नहीं फेंका, ये मक्खी निकाला, फिर उसको गाना, उसमें जो घी लगा निकाला, तब वो फेंका। इसको कहते मक्खी जूस। अब तुरंत बोले ऐसा क्यों था? बोले अच्छा, मुझे वो बीवी कहां से मिल गई, इतना श्रेष्ठ बीवी,
और ये जो वैशाख मास के 5 अंतिम दिवस सूर्य पक्ष में आता है, आपने उस 5 दिवस व्रत किए थे ये वैशाख मास, उसका फल तुम्हें ऐसा सहयोगी मिला, एक सत्संगी मिला तेरी पत्नी के रूप में जो पतिव्रता धर्म निभाती। यानी कि अगर तेरे पास पतिव्रता धर्म है तो कोई जन्म में वैशाख मास का तपस्या किया था भैया, और तेरे पास अगर पतिव्रता धर्म नहीं तो समझ जाना तूने क्रिसमस बहुत बनाया कहीं तो होगा। और तुरंत क्या हुआ, तो उसने बोला गुरुदेव हमारे पास संतान नहीं था, क्या करें? तो उसने बताया अक्षय तीर्थ आ रहा है, इस तिथि पर तो श्री कृष्ण की भक्ति करना, उसके नाम की जप करना, खूब दान देना जो तेरे पास है, और 7 दिवस वैशाख मास का जो अंतिम 7 दिवस उसमें व्रत कर लेना। और इसने वही रकम किया, इसके घर में संतान आ गया, धन आ गया, सब कुछ आ गया। भैया अक्षय तृतीया पे कथा भी सुना जाए, ये भी शास्त्र में लिखा है। ये कथा कोई सुन ले तो उसका जीवन भी मंगल आ जाए। संपूर्ण कथा, आधा भी नहीं, पूरा कथा जो श्रवण करे तो उसका पूरा लाभ मिलता है, अक्षय हो जाएगा। नेवर, नोबडी कैन रिमूव और टेक अवे, इट विल बी इटर्नली, सदैव जन्म जन्म उसके साथ है। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, परशुराम जैसे सुबह सुबह उसके पिता तपस्या करते हैं तो उसकी पत्नी रेणुका नर्मदा से पानी लेकर आती है, तो आने में देर होगी, और जब देर हो गई तो क्या हुआ, शास्त्रों में वर्णन किया गया कारण देर, 2 गंधर्व विवाह कर रहे, अब वो देखने लगी उनका विहार, दे आर एंजॉयिंग स्पॉटिंग इन द वाटर, और ये उसकी आनंद लूटने लगा, क्या सुंदर पति पत्नी विहार कर रहे। जैसे लोग फेसबुक में ना कोई और विहार करे, हम लोग देख लोगे, अरे देखने दे, उन लोग कर रहे, तुझे क्या मिलेगा? अब फिल्म एक्ट्रेस विहार करते, हम लोग देखते, सुनो उन लोग की तो पैसा मिले, तेरे को क्या मिल रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। अरे अपना भागवत उठाओ, पॉकेट वेदर्स खोलो, कुछ श्लोकों के वर्णन करो, गोपियों के कोई अध्याय सुन लो, क्या आनंद मिले। पर वो बिहार देखते देखते आने में देर हुआ, तिथि जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त निकल रहा है, और जब आई पूछे कहां थी, क्यों देर हो गई, वो तो त्रिकाल दृष्टि है, ऋषि लोग त्रिकाल दृष्टि रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हैं। और उसने देखा एक तुच्छ गंधर्व का बिहार देख रही थी तू, कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जहां भगवान के कार में डूबना चाहिए। बहुत नाराज हुआ। तब तक उसके 4 बेटे आ गए। कहा पहला से अपने मां की हत्या कर दो, बेटा बोला ना मैं नहीं कर पाऊंगा मां। दूसरा से कहा हत्या कर, उसने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। तीसरा चौथा से भी कहा, और चारों ने किया, शराब दिए जाओ, पाषाण बन जाओ, पत्थर बन जाओ। और तुरंत परशुराम आए, परशुराम से कहा बेटा अपने मां को हत्या करो। परशुराम ने एक शब्द पर अपना परशु लिया और मां के गर्दन सर से धड़ अलग कर दिया। पिता प्रसन्न हो गया। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार, उसमें विचार नहीं करना, गुरुजन लोग जो बोलते उसमें अपना टिप्पणी भी नहीं देना। हमें लगे इससे करेंगे, क्योंकि गुरुजन यहाँ रहेंगे तो उसके भी टिप्पणी देना, बोलते वैसे नहीं बोलेगा, ऐसे करेगा, आपको वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्या ऐसे हम अपने बड़ों से बात करते, इसको सदाचार कहते हैं, एटिकेट कहते हैं। हमारे सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के कहते, कुछ भक्त लोग रहेंगे जो प्रचार करेंगे लेकिन उनके पास सदाचार नहीं रहेंगे, और कुछ लोग सदाचार रहेंगे लेकिन प्रचार नहीं रहेगा। लेकिन बोले हे हरिदास, तुम्हारे पास सदाचार भी है, तुम्हारे पास प्रचार भी है, तुम जगत का गुरु हो। ये हरिदास ने कहा, हरिदास को उसको जगत गुरु नाम आचार्य माना, उसमें आचरण भी है और संगे संगे प्रचार भी है। बहुत कम लोगों में रहते हैं जो इतनी मर्यादा नहीं तोड़ी।
अपनी मर्यादा के भीतर केंद्रित में कार्य करेगी। और तुरंत क्या हुआ, जैसे गर्दन अलग हुआ, पिताजी प्रसन्न हो गए। अरे भैया ऋषि है, उसने बोला बेटा मांगो। उसने बोला मैं यही चाहता हूँ मेरी माँ जीवित हो जाए और उसके पता नहीं लगे मेरे भाई लोग सब असाध रूप से निकल आए और कोई भी पता ना लगे परशुराम नहीं सके। और तुरंत माँ जीवित हो गई। ऐसा पुत्र होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, अपने गुरु की आज्ञा पर एक शब्द पर बस सिरोधार हो जाए। गुरु को सोचना ना पड़े, पिता को सोचना ना पड़े, पुत्र कर दे। उत्तम चिंतित माध्यम तु प्रोक्तकम। जब बार उसके बताए पड़े तो समझ ये सेकंड क्लास वाला है। जो ना बताया वो कर दे, समझ जाना फर्स्ट क्लास। बेटी फर्स्ट क्लास भी रहती है, बेटा फर्स्ट क्लास। अब तुझ के बेटा तो लास्ट क्लास। पिता बोलेगी नहीं कहीं उचिस्वा पित्तवा कृपा, उचिस्व में उसका विस्तार के समान ऐसे भी बताएंगे। लेकिन उत्तम मेरे राम कैसा पुत्र है, उत्तम कैसा शिष्य, उत्तम गुरु के हृदय के बात समझ जाए, जो अपने पिता के हृदय के बात समझ जाए। देखो हमारा जो ताल्लुकात गुरुजन से रहते हैं, पिता माता से, यश देवे परभक्ति यथा देवे तथा गुरु तैसे ही कहते थे अर्थ का प्रकाशनते महात्मा। इट्स विद द हार्ट टू हार्ट। एक भक्त ने मुझे पूछा गुरु दीक्षा देने के बाद तो दूर चला जाएगा। अरे दूर नहीं, हार्ट से नहीं रहते। मैंने अपने गुरु से कभी दूर देखा ही नहीं। मुझे रोज मैंने अभी उससे बोलकर आया, बोले मेरे आप जो दोगे मैं कथा बोल दूंगा, आप मुझे जो दोगे ऐसी। और तब शास्त्र में वर्णन किया गया है भागवत के पन्नों पर, इस मैटर ऑफ हार्ट टू हार्ट। तब प्रकाशन्ते, उसके हार्ट में पूरा वैदिक इंपोर्ट्स विल बी रिवील्ड इन हिज हार्ट। संपूर्ण ज्ञान वेदों का उसके हृदय में से प्रकाशित हो जाए। और शास्त्र में भी वर्णन किया गया। फिर आगे चलकर विशेषकर कृतवेद अर्जुना नाम के जो पापी राजा भैया, सहस्त्र भुजाओं में जिसके 1000 रावण के कितने थे, 20 थे, 10 सर, उसके तो 1000 हाथ और 1000 हाथों से वो कुकर्म करता था। धरती माई ने प्रार्थना किया था तो भगवान को परशुराम के रूप में आना पड़ा कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहे, अनीति हो रहे, मैं उफ गया हूं। कभी कभी पाप, ऋण, और तीसरा बताया गया है रोग, सतर्क, और चौथा शत्रु। ये 4 चीज से सतर्क रहना। कौन 4 चीज? दूसरा ऋण, तीसरा रोग, चौथा शत्रु भी, क्योंकि वो चोरी चौक कर रहा है। जब भी मौका मिलता इसलिए उसको प्रणाम करते तो दूर रहो। इसलिए शास्त्र में वर्णन करते हुए बताया गया कि तभी अर्जुना एक बार जंगल गए और जब अग्नि ने उनको बहुत सेवा किया। अरे उनके पास कामधेनु गाय है, आपको चिंतामणि मिल जाए, कामधेनु मिल जाए। शास्त्र में बताया कल्पवृक्ष मिल जाए, 3 चीज, कामधेनु, चिंतामणि और कल्पवृक्ष। उनसे जो भी आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। Whatever you desires, your desires will be fulfilled. लेकिन लोग एक चीज नहीं दे पाए, कृष्ण प्रेम नहीं दे पाए। वो तुम्हें साधुओं के चरण में गिरे पड़ी, तुम्हें उनके चरण में गिरे पड़ी। कल्पवृक्ष तुम जो ची बोलो वो तुम्हें अभी दे। कामधेनु से जो ची मांगो, चिंतामणि से चिंतन करो, कश्मीर के आपू आ जाए अभी आप कभी आप चिंतन करो। ऋषिका जी चिंतन करेगी कि वृंदावन के लोई बाजार के सबसे बढ़िया साड़ी मेरे पास आ जाए, वो भी राजी अगर चिंतामणि रहता। लेकिन सुनो, उस चिंतामणि से बोलो मुझे कृष्णा प्रेम दे दो, वो बोलेगा हम नहीं दे पाएंगे, हम असमर्थ है। उसके लिए गुरु प्रीति प्रेक्षतो, तुम्हें गुरु के चरणों में गिरे पड़े।
और शास्त्र में भी वर्णन किया गया है कि विशेषता पूर्वक बताया गया है हमारे परशुराम भगवान का विशेष विशेष कृपा। और कामधेनु ने इतना सेवा किया, कृतवीर राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, इसको 10,000 गाय दो, बदले में कामधेनु हमें, बदले में कामधेनु दे दो, बदले में ये सब दे दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। और भामाशाह युद्ध हुआ और युद्ध में जमन अग्नि को घायल कर दिया गया, निधन हो गया। उसकी मां बहुत रोई, कामधेनु को जमन ले गए। और जब परशुराम वापस आए, पता लगा मेरे पापा को निधन किया गया। उस समय बहुत ऋषि महात्मा लोग थे। सुका नाम का एक ऋषि था, उसने फिर से मृत्यु को प्राण जीवन दे दिया, फिर से लाइफ कर दिया, उसको जीवन दान दिया, फिर से जीवित हो गए। लेकिन तब तक परशुराम गया, महिषा बताया गया है, उनके राज जिसको सेंट्रल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां पर गया। महिष्मती नाम की जगह पर कृतवीर अर्जुना रहते थे और वहां जाकर उसको पूरे वंश को विनाश किया। लेकिन विनाश करने के बाद उसका बेटा सुरसेन वो आया और उसके पिता को अफसर से धड़ से अलग कर दिया। तो रेणुका माई 21 बार छाती पीट के रोई। परशुराम उस समय तपस्या निकल गए थे। कृतवीर अर्जुना के बाद में जब उसने देखा मेरी मां ने 21 बार छाती पीटी, प्रतिज्ञा ले लिया 21 बार पूरा क्षेत्रीय वंश का मैं विनाश। ऐसा लहू बहा, ऐसा लहू। याद रखना उसका जन्म कैसे हुआ था। बदली हुआ था कि मेरा जो ये लड़का वल्गा रहेगा, लहू के धारा बहेगा। और परशुराम ने वही किया, जितने पापी राजाओं था सबका विध्वंस कर दिया। और उसके तत्पश्चात महेंद्र पर्वत पर वो जाकर विश्राम किया। लेकिन जब शिव का धनुष टूटा, मेरे राम ने तोड़ा, तब महेंद्र पर्वत पूरा संसार कांप उठा, क्योंकि शिव का धनुष था और परशुराम ने दिया था हमारे जनक महाजन को, जो बलवीर पिनाक उठाऊं, बाजे तोले तले चढ़ाऊं, पंचकर्म एक करो, मुदित दो सीता को मरी। और मेरे राम ने पांचों कर दिया। वो धनुष को और नहीं, हमारा अंदर के अहंकार, जब तक उसको नहीं तोड़ोगे वो भक्ति प्रकाशित नहीं हुई। वो अहंकार हमें रोकी, सेवा में नहीं बढ़ने दे। और उसको भी तुम त्याग दो। अभी देखा तुम सेवा में था, तुम नाचोगे, तुम आनंद भी करोगे। वेल्थ है, वेल्थ अभिमान, जिससे कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए कोई कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग उसको तोड़ना है। पर मेरे राम ने जैसे तोड़ा, सीता के साथ विवाह हुआ, वो भक्ति देवी। और जब तक भक्ति देवी ने राम का दर्शन करना कठिन है। ये कथा नहीं है, कथा के रहस्य क्या है, उसकी गहराई को तो मैं कई सिद्धर गोस्वामी के जितनी, श्रील प्रभुपाद जी के कई किताबों की निचोड़ जो है, हमारे साधु लोग ने जो भरे, मैं आपके आगे प्रस्तुत करना हूं। मेरे गुरु के विशेष कृपा है कि उनके ही शिक्षा ने इतनी गहराई तक ले जाए। मैं हर गहराई में देखता हूं, मेरे गुरुदेव कितनी गहराई में जाते थे। उसकी ब्रह्म संहिता जो ट्रांसलेट उसने कर रहे थे, उनकी एक किताब आप पढ़िए, 7 of the 7। कोई पढ़ ले, मैं कहता हूं भक्त बन जाए, पढ़े बाद। इसलिए सब जितने गुरु लोग थे, सब शिला गुरुदेव को भी गुरुदेव कहते थे। इतनी जटिलता उसने सेवा की, शिला प्रभुपाद, इतनी सेवा, अंतिम समय तक भी सेवा की, से विमुख नहीं हुआ। और तुरंत शास्त्र में बताया गया है कि हमारे परशुराम के द्वारा धर्म स्थापना हुआ। और राम जी ने जब धनुष तोड़े, तब बताया गया परशुराम वापस आए। और मथिला में जब राम जी के दर्शन हुए, तो स्वयं उनके पास भी धनुष था, विष्णु का धनुष था। उसने राम को बताया, इसको चला कर दिखाओ। तो मेरे राम ने
उसको जैसे चलाया, जैसे उदाहरण के लिए कि अभी उद्धव का बेटा है तो मैंने गोद में तो उठा लिया लॉलीपॉप दिखाकर, तो थोड़ी देर लॉलीपॉप देखेगा, मेरे गोद में बैठेगा। लेकिन जैसे उद्धव आएगा, बेटा लॉलीपॉप फेंकेगा और कहा जाएगा उद्धव के गोद में। भैया नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनम एको बहुनाम यो वित्तति कामम। वो सांग धनुष तो मेरे नाम का वापस उनके पास आया, उसका ही चेतना उसके पास, उसका बेटा उसकी गोद में तो वापस अपने आएगा। तब समझ गया परशुराम कि मेरे राम आ गए, और फिर वहां से प्रस्थान किया। इसलिए आज भी चिरंजीव है परशुराम, और साथ साथ में वेदव्यास जी भी तो 7 चिरंजीव है। उसमें से हनुमान जी, दूसरा कृपाचार्य, तीसरा बलि महाराज, चौथा अश्वत्थामा, और विशेष बताया गया है वेदव्यास जी भी चिरंजीव है। तो बोलने का प्रयास 7 लोग, और परशुराम भी चिरंजीव है। ये आज सदैव है, हमारे साथ में है, वो लोग निधन नहीं हुए। बलि महाराज आज भी है, ये लोग चिरंजीव है। हनुमान जी आज भी है, जहां राम करता वहां हनुमान जी आकर बैठ जाता, जहां भागवत करता वहां उद्धव आकर बैठता है। बस बोलने वाला में वो समझ होना चाहिए कि मैं राम कथा करूं, मेरा हनुमान जी है, मैं भागवत कथा मेरा उद्धव बैठा है, खाली इतने कि मनुष्य बैठे। इसलिए विशेष आज परशुराम जी का जन्म उत्सव है। साथ साथ में कथा तो महाभारत में चलेंगे, तो आज के तिथि पर द्रौपदी माई को अक्षय पात्र मिला था। जब ये लोग बन जा रहे थे ना, सूर्य देवता ने आकर अक्षय पात्र भेंट दी कि हे द्रौपदी, तुम जा रही हो वन में, वहां पता नहीं कितने ऋषि आएंगे भोजन के लिए, तुम्हें मैं अक्षय पात्र दे रहा हूं, इसमें से भोजन निकलते रही इटर्नली निकलते रही। ये भगवान का बंदोबस्त है उसके भक्तों के लिए। कोई भी स्थिति में जाओ उनके साथ में हो। जैसे साइकिल है ना, जब आप साइकिल बनाओगे तो साइकिल का मिडिल कौन है? कृष्ण है। आपका जो साइकिल है उसका बीच का भाग करने होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि वो अक्षय पात्र इनको दुर्वासा गया 10,000 शिष्यों को लेकर, और भोजन भी खत्म हो गया था। दुर्योधन का योजना था कि ऋषि श्राप देगा, एक तो वैसे वनवासी और श्रापित हो जाए, और उसी समय भेजा। लेकिन द्रौपदी दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में अपने कृष्ण को नहीं भूलती है, और जैसे कृष्ण को याद किया, कृष्ण वैसे ही बैठे। जब कोई भक्त के ऊपर उसके कोई गिराने के प्रयास करता है, उसके ऊपर शतरंज करा जाए, सुनो भगवान पहले से जान जाते। भगवान को कैसे लगेगा कि मेरा प्रिय भक्त पर कोई शतरंज सोच रहा है, कोई इसके गिराने के बाद सोच रहा है, उससे नहीं पाएगा। तो भगवान उसके पूरा वंश को उजाड़ देगा। कभी भूल गए इसे सोच। क्षिप्रपति धर्मात्मा संस्वत शांति देगा तभी कुंतया प्रति जना नाम है भक्त प्रणाशति। अपने भक्तों में कभी नाश नहीं होने देगा। आज अक्षय तृतीया है, तृतीया, और अक्षय तृतीया पे भगवान उसकी भक्ति को नाश नहीं होने देगा, कोई स्थिति में नहीं। इसलिए शास्त्रों में यह भी बताया गया कि आज विशेष बहुत से बताया गया है। अगर हमारे शास्त्रों में आप चलेंगे तो बहुत से विशेषता बताएंगे। आज की तिथि पर हम सभी लोग जगन्नाथ भगवान के आगे, तो हमारे जगन्नाथपुरी में आज की तिथि पर जगन्नाथ रथ यात्रा का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, क्योंकि आज से 2 महीना बाद रथ यात्रा चलेगा। और आज की तिथि, और जिस रथ में भगवान बैठता है वो रथ कोई संसार का नहीं, दिव्य रथ है, क्योंकि भगवान चलने जा रहे हैं। यज्ञ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा फिर वो आज का रथ का शुरुआत होगा, और 2 महीना में पूर्ण तैयार होंगे, तो मेरे जगन्नाथ जी निकलेंगे उस रथ पर। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। और आप विशेषता हमारे परशुराम जी का जो विशेष मंदिर है भारत में, उसने निर्माण किया, जो दक्षिण भारत है, पश्चिम दिशाएं जो है ना, वो हमारे परशुराम ने निर्माण किया। खासकर उडुपी कृष्णा आप जाओगे, वहां पर परशुराम जी का मंदिर है। उसका पैर इतना बड़ा, आप देखते रह जाओगे। उसकी जहाँ मंदिर है, हम उस चट्टान पर गए थे, उस चट्टान के नीचे
वहां पर उसका मंदिर मैंने दर्शन किया। उसको बहुत से नाम, राम भैरव कहते हैं। यहाँ तक भी हम गरुड़ाचलम गए थे, वहां पर परशुराम का कई मंदिर है जहाँ पे तपस्या किए थे। और जितने साउथ, जिसको पश्चिम भाग कहते हैं, केरला देखते हैं, महाराष्ट्र देखते हैं, ये सब गोवा, ये सब हमारे परशु ने अपने परशु फेंक कर उस जगह को मिट्टी बनाकर फिर वहां पर बताया गया निर्माण किए थे। जहां पर गुरुवायु लोग कहते हैं, वो परशुराम के बनाया हुआ है। उनका बड़ा कृपा जो आज हमारे भारत में आज भी है, जो हम देख सकते हैं। महाराष्ट्र जाइए, वो हमारे परशुराम के द्वारा, केरला स्टेट परशुराम के द्वारा, गोवा स्टेट परशुराम के द्वारा, ये सब परशुराम के द्वारा रचित है। और आज विशेष अक्षय तीर्थ पर हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये भी इटर्नल हो जाएगा, सदियों हर जन्म हमारे साथ रहेंगे। पुण्य के परिणाम मिलेगा, सुख होगा खत्म, पाप होगा खत्म, फिनिश, पाप खत्म हो जाएगा क्योंकि तुमने भोग ली। लेकिन ये भक्ति जो आज के दिन, ये कभी समाप्त नहीं होगा, आपके पीछे पीछे चलेंगे हजार हजार बार बनकर। ये कथा जो आपने पूर्ण रूप से सुनी, ये आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपके साथ चलेंगे। उसके साथ साथ में विशेष हमारे पादु प्रभु का जन्मदिन भी है, कल था, तो हम आज बना गए विशेषता पूर्वक। बोले परशुराम भगवान की जय। कुरुक्षेत्र का आज अंतिम दिवस था। आज के अक्षय तृतीया पर समाप्त हुआ जब अर्जुन रथ से उतरे। लेकिन अर्जुन पहले कृष्ण को उतारते थे, तब उतरते थे, लेकिन आज की तिथि पर कृष्ण से कहा कि कृष्ण मैं नहीं उतरूंगा पहले। कृष्ण ने कहा नहीं, आज तुझे उतरना पड़ेगा। और अर्जुन को कृष्ण के बात सुना, और जैसे अर्जुन उतरे और तब कृष्ण उतरे, पूरा रथ में आग लग गया। अब अनुमान लगाइए, सिर्फ कृष्ण पहले उतर जाता तब क्या हुआ? अर्जुन जल के भस्म हो जाते। तो विशेष आज बहुत से उत्सवों की बात है। और साथ साथ में हमारे पादु प्रभु जी, आज उनका भी जन्म उत्सव हम सब भक्त मिलकर बना रहे हैं। और हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वो बहुत ही देख रेख कर रहे हैं, इसकी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और छोटे मेरे ख्याल से क्लास 2 से उसने कृष्ण भक्ति को प्राप्त किए, इतने ही छोटे हम थे, चल कृष्ण भक्ति मिल गया। तो इसका विशेषता कि तो पर जो कृपा है, सदैव बरसात रहेंगे। और बरसात के साथ में उनके माता पिता का बड़ा उच्च कोटि का संस्कार भी है, जो उनके ऊपर कृपा दर्शाई है। और उनके विशाल परिवार, उनके भाई लोगन, भाभी लोगन सब विशेषकर एक वैष्णव परिवार में आए हैं। तो हम पादु प्रभु से विशेषता उनकी जितनी भी सेवा का भाव प्रकट कर रहे हैं अपनी गुरु परंपरा से, कि प्लीज कंटिन्यू दिस काइंड सर्विस of humanity, of getting lots of people into devotional service. भक्ति के मार्ग को उजागर करना है। और फिर हमारा जो एक पीढ़ी, पादु के बाद एक और एक पीढ़ी आने वाले हैं, वो पीढ़ी को भी देखभाल करना है। वो पीढ़ी को हम लोग को बैटन देना पड़ेगा। जो बैटन हम लोग लेकर 4x4 दौड़े कि नहीं, आप लोग दौड़े, गंगा भैया दौड़े, स्कूल में। अच्छा, तो जब 100 दौड़ लोगे, मतलब 400 मीटर्स, तो उसके बाद में आप बैटर ले जाए आशा नहीं दौड़ोगे, फिर आशा लेके दौड़ी, फिर तीसरा के ले जाके बैटर दो, फिर चौथा, 4 जन दौड़ेंगे पूरा राउंड। तो बैटर है अभी फिलहाल के लिए नडी यात्रा दौड़ रहे, तो वो अपना बैटर देंगे, फिर पादु दौड़ेंगे, फिर वो अपना बैटर देंगे, और ऐसी परंपरा छाएंगे। फिर घसकना पड़ेगा एक पीढ़ी को, दूसरा पीढ़ी आएंगे, फिर तीसरा पीढ़ी, और ये भक्ति का आंदोलन फैलते थे। हाँ, कलयुग आ रहे हैं, भयंकर रूप में आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लेकिन उससे आप अपना भक्ति को मजबूत से पकड़िए, सत्संग को मजबूत से पकड़िए, बस आपको कोई बार भी बाका नहीं। अरे पानी बरसे, छतरी तो लगा ले, कैसे भीजोगे? इसलिए विशेष मैं नीलमणि और राधा चौधरी को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ अच्छे शिक्षण करने के लिए। और विशेषकर आज पादु अपना डिग्री कर रहे हैं काउंटिंग में, और भगवान से प्रार्थना है कि उसका सक्सेस हो, अपनी पढ़ाई के साथ में आध्यात्मिक कार्य को बढ़ाए, ये जीवन का साथ।
ठीक है, तो हम लोग मातुसाग्रह करते हैं, प्लीज सब आगे आ जाइए और साथ में मिलकर उनका जो जन्म उत्सव है वो हम लोग बनाएंगे जगन्नाथ भगवान जी के आगे होते हुए। चलते सतसुरों का है दरिया तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम। मैं पापू की तरफ से गा रहा हूँ। हर सुर में है रंग धनु कसा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम। सब लोग सात सुरों का है दरिया तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम। हर सुर में रंग धनु कसा तेरे नाम कृष्ण तेरे बाजू के तरफ से गाएंगे। रात का रोशन एक एक तारा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम। रात का रोशन एक एक तारा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम। तेरे बिना जो हमारी पादू तो छोटा सा भक्त है, तो छोटा में तो ये कृष्ण मिल गया, लेकिन ये हम लोग के लिए तेरे बिना जो उम्र बीती बीत गई कृष्ण बीत गई। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम कृष्ण तेरे नाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जब मेरे साथ में इंडिया में था भारतवर्ष और मंगल आरती के खत्म, मंगल आरती जैसे खत्म हो जाते थे तो मैं वहां नहीं रुकता था, मैं कहीं चला जाता था। लेकिन हमारे साथ में 12 जन थे, लेकिन पादू मुझे खोज के आ जाता, वो जानता मैं कहाँ मिलूंगा। फिर आकर मेरे साथ में वहां बैठकर और हम लोग साथ में फिर भजन करते थे। मैं अपने गुरुदेव के समाधि में चला जाता, मैं 16 माल खत्म करके तब वहां सुनता था और उस समय बहुत आनंद लगता था। इसलिए जब साधुओं के संग रहते रहते तुम सीख जाओगे उनका जीना क्या, उनका लक्ष्य क्या। बस ये मिलना बड़ा सौभाग्य की बात। माता कौशल्या धन हो गई थी जब राम को विश्वामित्र के साथ मिला। और विशेष मैंने कहा था ना, 2 मंत्र बोले थे ऋषि ने, और ब्राह्मण मंत्र से जमदग्नि हुआ और परशुराम। लेकिन जो क्षेत्रीय मंत्र बोला वो कौन हुए? वो कौशिक राजा हुए, वही था विश्वामित्र, उसका दूसरा नाम विश्वामित्र। इसलिए बड़ा सुंदर कथा है ये सब। और आज अक्षय तीर्थ के नगीच में हमारे पादू जी का जन्म हुआ, तो भगवान ऐसे ही चुनता है, कोई तिथि होता है। जब रावण पैदा हुए थे, कंस पैदा, तो उस समय बहुत बड़का तूफान आया, बहुत तूफान आया था रात्रि के समय और अनुचित समय पैदा हुए थे। लेकिन जब हमारे साधु संत लोग आते ना तो नगीच में रहता है, कुछ नियम है, कोई तिथि रहता है। तो विशेष हमारे पादु प्रभु का जन्म दिवस है। मैं चाहता हूँ जरूर 2-4 शब्द हो गए। हरे कृष्ण कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you so much on behalf of Lord Jagannath Baldev, Subhadra Mai, आप सबको once again welcome. Thank you so much. आप लोग इतना short notice में टाइम निकाल के आया और can't believe कि प्रभु जी के साथ ऐसे इतना सीरियस एज में प्रवेश कर चुका हूँ। जब मैं आया था, अभी जितना मेरा एज है उसको वो स्वयं था, मैं 12 years का था, अब सब हो गया उनके गाइडेंस में 21 years का फाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिम बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं उसको कल बता रहा था, जब भी सुबह में कोई हिज ग्रेस राजबिहारी प्रभु का नाम लेता है तो मुझे पॉइंट करता है। तो मैं श्री गुरुदेव का दिल भाव था और उस समय पूरा प्रोग्राम भर लेके पहले से श्री गुरुदेव का पास टाइम बता रहा था, कैसे अपन गॉड ब्रदर्स की गाइड कर रहा था।
तो वही में वो लोग बार बार जब प्रभु के याद करे कि कौन है कम यहाँ पे श्रीला गुरुदेव के प्रीचिंग मूवमेंट आगे बढ़े, तो बार बार वो लोग हमें पॉइंट करे तो लाइक इट मेड मी इमोशनल। और फिर एक टाइम था जब श्रीला गुरुदेव का यहाँ पे जब पहले होता था सब चीज आविर्भाव धीरे भाव, तो अन्नादिति माता जी स्वयं करती थी, उस कोई और नहीं करता था। अन्नादिति माता जी अपने भोग लगाती थी, अपने आरती करती थी। तो उसने मुझे फेस्ट डेसिग्नेट किया था कि तुम आज से इस दिन से तुम करोगे श्रीला गुरुदेव का सब कुछ। तो मैं करता था, तो मैं सुबह में सोचा था कि मिस हो जाऊंगा, शायद श्रीला गुरुदेव के डिसअपीयरेंस में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर श्रीला गुरुदेव का एक कृपा था कि मैंने उसके डिसअपीयरेंस में वहाँ पे मुझे सेवा काफी मिल गया। तो मैं इतना ही आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमें हमारे पर कृपा बनाएं, ताकि हम अपना जो जीवन है ऐसे ही श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव के सेवा में अपना जीवन बिता सके। और प्रभु जी के बारे में मैं क्या कहूँ, प्रभु जी ने मुझे आज भी जहाँ मैं हूँ उनके कारण हूँ, और हमेशा जब भी इससे आगे भी जो भी कुछ करूँगा उन्हीं के राह पे और उनके नाम रोशन करूँगा, ताकि श्री प्रभुपाद गुरुदेव ये लोग सब खुश हो सके। सो थैंक यू सो मच आप लोग आए, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज हमारे एब्सेंस में उसके कष्ट नहीं देना नहीं तो बहुत डांट पड़ेगा। हमारे एब्सेंस में यू गाइस हैव टू बी देयर विद हिम, और हम देखता है आप लोग हैं वहाँ पे, और हमें बहुत खुशी लगे कि आप लोग हमारे एब्सेंस में है उसके लगे। अदरवाइज नहीं तो जब हम लौटे नहीं तब प्लीज ऐसे ही रहना उसके साथ है, और हर एक चीज में उसके बगल में खड़ा रहना। और थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। और विशेष आप कहीं रहते हैं इन प्रोग्राम में, तो मुझे कोई चीज डिफरेंस नहीं रहता है। When Yagan होगा कुछ होगा, he knows everything, what to be wearing, how it should be. So fantastically arranged, and he has learned from very small to Maharamacha. That's a very good thing. And ये चुने हुए लोगों को ऐसे मिलता है कि छोटा से मिल जाए और वहाँ से लेकर ऊपर उड़ना है। So we are so honored. और कल सोनी जी मुझे बता रहे थे कि पादू के गाते थे, बोले तो सुबह में बोले चली से सुबह ही बची। मैं बोला 2 डेथ हो गया लड़कों का, मुझे लोग निकला नहीं रही। So anyway, and it's a birthday way to glorify and devotee. Krishna becomes very pleased. उनका जो सेवा जो भक्ति, please you must glorify. किसी का भी बर्थडे होता है तभी मैं पहुंच जाता हूँ, जो भी सेवा की। So पालू प्रभु ने is done a lot for Jagannath Rath Yatra, and it's coming in 2 months time. So with Nilmani and Thakurani and our Jagannath ke hi kripa se, we got 3 restaurants now, and the prasad is going massively in the 3 restaurants. It's so wonderful. It's all due to Jagannath. This is Jagannath Puri mein the Anis of Brahm, and this is all happening by the mercy. And now the Jagannath is about to get ready to come on the road. So we all should be, very enthusiastically. So I'm thankful to our Pujari and Prabhu for wonderfully doing. And a lot of times हम लोग गुरुदेव से जब दीक्षा समारोह में बैठते थे तो गुरुदेव एक आध के रिजेक्ट कर देते थे, तो उठन पादू देखी कि कैसे हम कन्विंस करें। उसमें मैं देख रहा था कि पादू भी कुछ ऐड करे वहाँ पे। So this is like a spiritual activity. We want to engage everybody in the service of Krishna. लेकिन सब लोग नहीं जान पाए। It's how difficult it is. But anyway, that's a spiritual thing that we all have to understand and get everybody in the service of Krishna and Jagannath Baladev and Subramani. So Palu Prabhu Ki Jai. So we'll sing Happy Birthday and then we'll so मैं ठाकुरानी सागर करूँगा कि ठाकुरानी नीलमणि Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you, Hare Krishna to you. May Radha Rani bless you, May Lord Krishna bless you, May Lord Krishna bless you. Hare Krishna.
Padu Prabhu is our representative in Suvar, he is telling the etiquette and the sadachar, everything, how he has been trained and everything. So, may Krishna bless him, and may Radha Golok Bihari, which is in the form of marriage Jagannath. When you see Jagannath, आपको और कौन दिखा रहा है? Jagannath का left side कौन है? Radha Rani है, कौन है? His left side. The right side is Krishna. When Krishna sees in the mirror, what he sees? He sees Radharani. Because both are one. Both are one. This is, ये तो बहुत लंबी कथा है. इसके ऊपर एक कभी गहराई उतरे. बहुत गहरी है. वो दोनों एक ही है. कभी दो अलग हुए ही नहीं. So, same. He sees Jagannath in Radha Golok. Yeah, he says, why Jagannath here? So he's serving Jagannath. He's serving Jagannath, वो कभी उससे separate हुआ ही नहीं. Saying it's not separate, it's one personality. So we are thankful and to Nirmani and to Thakurani for getting a very high sanskar, everything. And Padu तो मैं जब तक रहूँगा, Padu क्या मैं छोड़ूँगा नहीं. मैं इसको पकड़े रहूँगा. So मैं मुझे कहते हैं, कभी हम लोग कहीं और चले जाएंगे, बोले Padu के लेकर चले. उससे एक बार बोले थे. So anyway, so we become dear devotees and just serve Krishna and be happy. So, Padu ke liye all blessing. Shri Prabhupada, Shri Gurudev ki